राम राम भाई सब ने। मैं सुनाऊँ सुबह एक कथा बातणिए की पंडित की कथा की बात बताऊंगी। एक कथा सुनाऊंगी और एक कंजूस सेठ की और भगवान की आपस में बात होने की। और गांव में कोई कथा सुनन भी नहीं आवे उसकी। तो देखियो भैया कथा किस तरह पंडित बच्चा को कौन इस कथा ने सुनेगो, कौन पंडित ने दक्षिणा देगो। तो यह बात तमें सुनन की सया सुनियो। मैं बताऊँ सो यह बात। एक बार एक पंडित की भावना थी कि भाई वो तो हमेशा कथा सुनाया करता। कथा ने कोई सुनो या मत सुनो, उसकी आदत थी कथा सुनाने की। कथा भी 9 दिन तक कम नहीं सुनाऊं दो। कोई भी सुनो या मत सुनो, भगवान को जरूर सुनानी उसने। तो वो कथा सुनाता एक बार एक गांव के मंदिर में आ गया। राम का मंदिर था, राम हनुमान लक्ष्मण उनका मंदिर था। उस मंदिर में पंडित जी पधार गयो। तो मंदिर का पुजारी तो भाई मिला है समुद्र में। मंदिर का पुजारी ने कहने लगे भाई मैं कथा सुनाऊंगा। जब पंडित बोले पंडित जी तू कथा सुनावे गो, यो मंदिर है कि तब बाहर किसन बनवाएडो इस गांव ने मंदिर है कौन बनवा रखो। और इस मंदिर में कोई आवे कौन, कथा तेरी कौन सुनेगो। देख ले कथा कोई नहीं सुनने वालों रे। जिन्हें बोले भाई कथा तो ना सुना उस तो मना कोई फर्क नहीं पड़े। भगवान तो सुनेगो कथा, मैं भगवान ने सुना दूंगो। बोले भाई बा तेरी मर्जी, गांव को तो कोई आवा नहीं गो। पंडित ने जाके भीतर देखियो तो भाई राम बैठा, हनुमान बैठा, लक्ष्मण बैठा, सीता जी बैठी और भाई शंकर जो भी था देवी देवता सारा मंदिर में बैठा। जे पंडित जी ने बोले मन तो किसी की जरूरत को नहीं। ये भगवान बैठा सारा, राम बैठे, सीता बैठी, लक्ष्मण भैया बैठा, हनुमान बैठा। तो मन के करना समय तो इन्हें कथा सुना दूंगो। आव ना उस तो मन कोई फर्क को नहीं। बोले भाई ठीक से तो सुना दे। बोले 9 दिन की सुनाऊंगो। बोले भाई कई दिन की सुना, तेरी इच्छा से उतना दिन की सुना। मैं तो पूजा पाठ करके अपना घर ना डगर जहाँ से वो मंदिर रहे हो, इसमें तो कितनी बार कथा सुना। तो पंडित तो अपनी पूजा पाठ करके घर ना डगर जा, जिस टाइम पर जा उस टाइम पर जा, आवे उस टाइम पर आवे। पंडित जी ने कथा शुरू कर दी। कथा होती होती 7 दिन हो गया, कोई गांव को नहीं आए एक भी कथा सुनन खातिर। और ना पंडित जी रुक्यो दिन रात। तो उस दिन 7वें दिन एक कंजूस सेठ आ गया कथा सुनन। तो सेठ इतनो कंजूस तो उसने तो पैसा कमाने तो मतलब, चाहे पैसा किससे बड़का भी मिलो, चाहे भाई कोई व्यापार टोटक हो, चाहे नफक हो, चाहे किसी का टोटो पड़ो, उसने तो पैसा कमाने तो मतलब तो सेठ आन की न भीतर प्रणाम करी मंदिर में आके। राम भगवान बैठा था। आन की सेठ ने माथो टेक्यो और माथो सेठ ने जुए माथो टेक्यो जुए भगवान की, हनुमान की, राम की बात होने लगी। बोले भाई के यो पंडित जी कथा करे से आज 7 दिन हो गया, इसने दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। राम बोले भाई दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, कथा करे से तो दक्षिणा को तो हक है। बोले भाई तो कथा कौन देगो कथा दक्षिणा, कोई दक्षिणा कोई भी दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। तो बोले के देनी चाहिए, कि कम तो कम 1000 रुपया तो देना पड़ेगा। 2 दिन बाकी और रह सन, आखिरी वाला दिन इसने 1000 रुपया देना पड़ेगा तय कर दिया। सेठ ने वह बात सुन ली। अब भगवान बात कर रहा सन तो भगवान को झूठ थोड़ो बोल लगो, 1000 रुपया तो इस पंडित का आऊँगा तो तेरी तो तान बैठेगी। सेठ ने मार की धोकर पंडित जी दोहरा गयो। थोड़ी सी बार कथा सुनी, आधा घंटे। और पंडित जी ने बोलियो कि सेठ ले पंडित जी ये 500 रुपया ले तेरी दक्षिणा का।
भाई दे दे। पंडित जी तो खुश हो गयो, भाई कोई आवे कौन थो, यो आज एक आयो सही नाम दी 500 रुपया दे दिया, बहुत बढ़िया बात। बोले ये पैसा दू तो सुई, फिर एक शर्त पर दू सो। बोले के तेरे नौमे दिन जो भी आवेगो पैसो वो तू मन न देगो, ये 500 रुपया मैं तन दू सू, और नो आखिरी वाला दिन तेरे चाहे 1 रुपयो आओ, चाहे तेरे 2 आओ, चाहे मत आओ, वह मन न देगो। पंडित ने सोची कौन रुपया देने आड़ो आवस है, यो ये तो एक 500 दे गयो, कौन रुपया कोई सुनन को नहीं आओ, रुपया देन को नहीं आओगो। बोले भाई सेठ ठीक से, मन कोई एतराज को नहीं, जो भी आओ मेला वो तू ले ली, ना मेला तो मैं करूँ। बोले तेरे बागाट को नहीं, जो आवेगो वो ही मैं दूँगा। बोलो ठीक से। पंडित जी ने क्या करो, अगले भाई चलो कथा तो शुरू होगी, आरी पूरी होना होगी, तो यो 500 रुपया को क्यों न प्रसाद करो जा। भाई 500 रुपया को प्रसाद कर दियो, और गांव में बता दी आके भाई लो, उस समय में थोड़ो ये खर्चो पानी लग गया कर दो। सेठ ने तो नहीं सोची 1000 रुपया गणाए से आऊँगा तो तू ले लिए, 500 लगेगा तेरे, 500 पालतू जाऊँगा, कि उसने तो पैसा कमाने तो मतलब तो। पंडित ने वो 500 रुपया को प्रसाद रख दियो। अब भाई 500 रुपया प्रसाद बना दो, गांव ने कह दियो भाई जिमण तो आ जाओ, कथा सुनन तो नहीं आए, जिमण तो आ जाओ। सब ने बेरो पाट के सब प्रसाद करना आ गया, अपना करें प्रसाद, और भाई लावें चिकड़ू हाथ धोवर लगड़े मुँह के, और लाऊं मुच्छा का मरोड़ी, और पारियो जा जिम की प्रसाद न सारो गांव चले गयो, 1 रुपयो भी ना आयो। सेठ देख बाट आके क्षमा को नहीं आए इसके, तो आखिरी में सेठ बोले भाई पंडित जी, बोले हाँ, कि भाई अपनी बात हुई थी ना लेन देन की, भाई जो आवगो वो मैं दूँ। बोले भाई हुई थी, भाई आयो से तो ले ले। बोले ना आयो ना तो वह मेरा 500 रुपया वापिस दे दे। पंडित जी बोले भाई मैं वापिस कितने दूँगा 500 रुपया, तेरी तो यह बात हुई थी, भाई आवे तो 1000 रुपया, जो भी आओ वो तू ले लिए, जब नहीं आए तो मैं क्या करूँ, मैं 500 रुपया नहीं दूँ वापिस। बोले मैं 500 रुपया वापिस लूँगो, कह लेके तगो, मैंने तो प्रसाद खुआ दी उनकी, सब ने भगवान की प्रसाद बना दी, अरे मैं पैसा ले कौन रहे हो, मैं अपना पतड़ा पोथी ठाकी और जासू, तो वही ले के मैं तेरे मिले तो ना मिले तो मैं कितने दूँगा तेने। पंडित जी तो चले गयो, सेठ जी ने आ गयो गुस्सो, 500 और लग गया, और पंडित जी गयो कि तू 1000 की बाट देखो, तो भगवान भी झूठ बोलने लग गया। तो जाकी पंडित उसने सेठ ने जाकी गुस्से में बोलो हनुमान ने, बोलणू तो पर जाके हनुमान का लात मारी, का भगवान के कदे झूठ बोलिया करे, हनुमान का लात मारी। हनुमान ने पाए चेप लियो, आपके पा चेप लियो, तो पंडित जी पा छूटा, पा कौन छूटे, मारे केल की। आयो पंडित, बोले भाई क्या हो गयो, कहो के गयो, भगवान ने मेरा तो पा पकड़ लियो, अरे मैं क्या करूँ, बुलाओ किसन। भाई किसने बुलाऊँ, गाँव में तो कोई आवे कोई नहीं, मंदिर में तो किसने बुलाऊँ। बोले मेरे बालकान बुला दे। हाँ बोले भाई तेरे बालकान बुलाने डगर जाऊँगो, बालकान बुलावन गए, बालकान पंडित जी बालकान बुलाने डगर गयो। फिर भगवान की उनकी बात हुई, बोलिया कह भाई यो पा तो न्यू छूटन को नहीं। बोले तो क्यों कर छूटेगो, कह यो 1000 रुपया की बात हुई थी, 500 रुपया तो इस सेठ ने दे दिया, और 500 सेठ और देगो ने, और आप ही उस पंडित जी ने देंगा, जिद 1000 रुपया की उसकी भेंट दी जाएगी, और जिद इसको पा छूटेगो, नहीं तो पा नहीं छूटेगा। तो सेठ ने सोची यह और मुश्किल होगी, 500 तेरह और लगेगा, ईब क्या करे। इतना में शंकर बोल पड़ो कि ना 500 तो बात को नहीं बना, 1000 तो बात को नहीं बना। बोले 500 तो उसने प्रसाद में लगा दिया, 500 तो बात क्यों कर बनेगी, 1000 देना पड़ेगा। शंकर भगवान बोलो, तो वह राम और हनुमान बोलिया भाई ठीक से, शंकर भगवान तेरे तो बड़ो कोई सह को नहीं, तेरा सब के हम तेरह ही बच्चों से, तेरह ही नीचे से सब के मैं, तो वही 1000 दरवा ले। इतना में सेठ का बालक आ गया, बात उन्होंने तो कोई नहीं सुनी। बोले आकी पकड़ने लग गया, खच्चन लग गया, आपका पप्पन है,
अरे बोले खचो मत न फेंचर हो जाएगो कितने। बोले तो के करा, करो के 1000 रुपया धरो भगवान का आगे, 1000 रुपया भगवान आगे धरो, 500 तो मैंने दे दिया, 1000 और धर, मेरा आगे लालच और मन वेरो नहीं तो भैया कहानी हो सके से। तो भगवान बोले भगवान तो दीणू जाने से तो लीणू भी जाने से, और लीणू जाने से तो दीणू भी जाने से। भगवान को तो यो एक काम से। बोले भाई ठीक से 1000 रुपया धर दिया पंडित के दिन के दे आवगो, उस नाम दे देंगा। तो भाई कर्म को पंडित आपकी कोई पोथी भूल गयो, उसका वह पोथी याद आई, वो पंडित भाई वापिस पोथी लेना आ गयो। अभी मेरा तो सामान रह गयो, आकी देखे सेठ तो अपने चले गए तो घर ने, आकी देखे तो 1000 रुपया धरिया पाया। बोले वाह रे भगवान, तेरी लीला तेरे ही दौरे से। जब भगवान ने प्रार्थना करी पंडित ने, बोले हे भगवान तेरी लीला तेरे ही, तू लीणू भी जाने से दीणू भी जाने से, मेरे तो कोई लोभ नहीं तो क्या ही चीज़ को। बोले तन्ने 500 रुपया लगाया, धर्म में दियोड़ा, और सेठ करे तो कंजूसी। तो हमने सेठ का ही लगाना था, जे 1000 रुपया लेके पंडित डगर गयो। तो वही भगवान जिसकी गोज भरेगो उसकी भरेगी गो, भरेगो सच्चा मन आड़ा कि सच्चा मन तो कोई देवेगो तो उस न परचो भगवान जरूर देगो। तो पंडित सच्चा मन ते कथा सुनाए तो, और सेठ आयो तो धन लीण न उल्टो, तो सेठ का ही उल्टो चपड़का चला दियो, सेठ की कंजूसी काट दी। सेठ बोलियो आज पाछे मैं कितना नहीं कंजूसी करूँगो और भगवान में ध्यान रखूँगा। और उस दिन रुपया कमारे ने सारा दिन रात कथा सुनी सेठ ने। तो सेठ ने भी गुर मिल लग गयो और पंडित ने भी दक्षिणा मिल गई। तो वही देखो यह भगवान की लीला हो स न, इसने कोई नहीं जान सके। यह भगवान की लीला न्यारी है। यह वही पंडित की सेठ की मन कथा सुना दी से। तमने थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वही कोई लाइक सब्सक्राइब